पांचवां कारण, प्राचीन यहूदियों ने इसे कभी भी पवित्र ग्रंथ का हिस्सा नहीं माना। मुझे लगता है कि उनके नेताओं को पता था कि पुस्तक का लेखक असली हनोक नहीं था और इसलिए इसे पवित्र का दर्जा नहीं मिला, यानी स्वयं भगवान की भागीदारी से बनाया गया। इसलिए चर्च के नेताओं से गलती नहीं हुई जब उन्होंने इस पाठ को बाइबल के सिद्धांत से बाहर छोड़ दिया। लेकिन इस तथ्य के बारे में क्या कि बाइबल में झूठ की पत्री में हनोक की पुस्तक का उल्लेख है, क्या यह पाठ ईश्वरीय उत्पत्ति का है? झूठ ने कहीं भी यह नहीं कहा कि वह हनोक की पुस्तक को उद्धृत कर रहा है या इसके अस्तित्व का भी उल्लेख नहीं करता है। यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि यीशु या प्रेरितों ने इस पुस्तक को पवित्र माना था क्योंकि उन्होंने कभी इसका उल्लेख नहीं किया था। झूठ शायद यहाँ हनोक के शब्दों को उद्धृत कर रहे हैं जो अलग अलग कहावतों के रूप में संरक्षित थे और यहूदी परंपरा में आए थे, जहाँ उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से पारित किया जाता था। यह भविष्यवाणी संभवतः उस भविष्यवाणी से कहीं अधिक पुरानी है जिसे आज आमतौर पर हनोक की पुस्तक कहा जाता है। लेकिन अगर हम मान भी लें कि झूठ अभी भी छद्म हनोक को उद्धृत करता है, तो यह इस पुस्तक की प्रामाणिकता का संकेत नहीं देता है। उदाहरण के लिए प्रेरित पौल ने बुतपरस्त कवियों और दार्शनिकों को कई बार उद्धृत किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह सिफारिश करता है कि ईसाई अपनी किताबें पढ़ें या उन्हें पवित्र मानते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ऐसे मामलों में अन्य लेखकों के उद्धरण केवल जो कहा गया था उसके तर्क को मजबूत करने का काम करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हनोक की किताब क्या है? मेरा मानना है कि यह कई लेखकों का काम है जो सीरियाई कब्जे के कठिन समय के दौरान लिखा गया था और इसका उद्देश्य यहूदियों का ध्यान ईश्वर की वास्तविकता और शक्ति की ओर आकर्षित करके उनमें आशा जगाना था। यह पाठ वास्तव में सर्वशक्तिमान के प्रति श्रद्धा से ओतप्रोत है, लेकिन इसमें बाइबल के इतिहास और भविष्यवाणी परंपरा की छूट है। इस पुस्तक को उठाकर आप न तो ब्रह्मांड के रहस्यों को जान पाएंगे और न ही सत्य को, लेकिन आप यह पता लगाने में सक्षम होंगे कि मैकाबीन विद्रोह के दौरान रहने वाले यहूदियों के बीच ईश्वर, इतिहास और दुनिया के भविष्य के बारे में क्या विचार मौजूद थे। तो मित्र, एकमात्र किताब जो मैं वास्तव में आपको पढ़ने के लिए सुझा सकता हूँ वह है बाइबल। बाइबल पुस्तकों का एक सामंजस्यपूर्ण संग्रह है, इस तथ्य के बावजूद कि यह 40 से अधिक लेखकों द्वारा लिखी गई थी। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाई देने वाला वीडियो देखें। बाइबल का अध्ययन करने से आपको ईश्वर, हमारे इतिहास और भविष्य के बारे में सभी प्रमुख प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। लेकिन किताबों की किताब का मुख्य उद्देश्य हमेशा यह नहीं रहा है, बल्कि धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके आप यीशु, आपके उद्धारकर्ता तक का रास्ता पा सकते हैं, जो आपके लिए क्रूस पर मर गए और अभी आपको शाश्वत जीवन देना चाहते हैं। दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। अपनी राय लिखें, क्या हनोक की किताब पढ़ने लायक है या नहीं? हम हर टिप्पणी पढ़ेंगे। हम आपको याद दिलाते हैं कि आप ईसाई प्रतीकों और प्रेरणादायक प्रिंट वाली स्टाइलिश हुडी और टी शर्ट खरीद सकते हैं जो दूसरों को आशा का संदेश देंगे। अपना पसंदीदा विकल्प चुनने के लिए इस वीडियो के नीचे विवरण में दिए गए लिंक का अनुसरण करें। दोस्तों, हम आपको यह भी याद दिलाते हैं कि हम आपके समर्थन के लिए मौजूद हैं। उन सभी को धन्यवाद जो एक मुश्त दान में हमारी मदद करते हैं या पेट्रियन या यूट्यूब प्रायोजन के माध्यम से नियमित समर्थन के लिए साइन अप करते हैं। हम सभी के लिए शांतिपूर्ण आकाश फिर मिलेंगे।